हेलो प्यारे बच्चों, क्लास सेवन्थ वर्क बुक का काम हम शुरू किया जा चुका है। आप काफ़ी पेज कर चुके हैं। तो आज हमारा आज का काम है वो पेज नंबर है हमारा 6। तो आप इसके ऊपर काम देखेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग मतलब आज हमने बोलचाल और लिखने वाला काम करना है। तो आप देखेंगे कि ए जो भाग है, ए को मैं पढ़ रहा हूँ, स्पीक अलाउड। स्पीक मतलब बोलना, अलाउड जोर से, द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड सेपरेट देम इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। उसने कहा कि ये जो बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं इनको बोलना है आपने और इनको अपनी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग छांट लेना है। तो पहली कैटेगरी इसकी क्या है? वर्ड्स एंडिंग इन एस साउंड मतलब जिसमें लास्ट में स की आवाज़ आती हो। तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सेकंड कैटेगरी इसकी क्या है? वर्ड्स एंडिंग इन ज साउंड। जो साउंड मतलब जेड की साउंड की आवाज़ के साथ होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला शब्द पढ़ते हैं हमें थिंग्स, दूसरा है किंग्स, आप बोले साथ अपने, क्लोथ्स, रूफ्स, बर्ड्स, carpets, lips, grams, socks और लास्ट में हमारा क्या है? शूज़। क्या है लास्ट में हमारा? शूज़। दोबारा बोलेंगे अपन, थिंग्स, किंग्स, क्लोथ्स, रूफ्स, बर्ड्स, कारपेट्स, लिप्स, ग्राम्स, सॉक्स और शूज़। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें सिर्फ एक ही हमारा शब्द ऐसा है जिसमें लास्ट में ज की आवाज़ आ रही है। तो वो हमारा कौन सा है? आप देखेंगे वो है हमारा एस एच ओ ई एस, शूज़। अदरवाइज बाकी सारे हमारे जो एस के साउंड वाले लास्ट में हैं, तो ये आप यहाँ से देख कर वहाँ लिखेंगे। तो ये बहुत आसान काम था आपके लिए। अब अगला काम हमारा है कॉम्पोजिशन मतलब हमने एक पैसेज बनाना है। कॉम्पोजिशन में कई चीज़ों का मिलान करके अपन बनाना है। हमारा राइटिंग वर्क की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसको सब ध्यान से देखना है आपने। और ये नेक्स्ट पेज पे हमारे खाली जो लाइनें दी है वहाँ पर हमने इसको लिख पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमने इसको हिंदी करेंगे। हिंदी करने के बाद इसको अपने सही सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब ये कहानी है लेकिन कहानी को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अपने इसको सेट करके लिखना है। तो जैसे पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं, लेट्स गो डाउन टू द गार्डन योर मजेस्टी सैड बीरबल। तो बीरबल ने कहा कि आओ मेरे महाराज, मजेस्टी होता है महाराज या सम्राट या राजा कह दें, कि हम नीचे बाग में चलते हैं। सैड बीरबल ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। अब क्या बताऊँगा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने इसको ध्यान से दे लिया कि लाइन की कहानी के बीच वाली है। अब आ गया, वन डे अकबर सैड टू बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, कैन यू टेल मी हाउ मैनी बैंगल्स योर वाइफ वियर्स। बैंगल्स होती हैं चूड़ियाँ, और वाइफ होता है पत्नी, और वियर्स होती हैं पहनती है। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है वो कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं। आगे अब देखो, ये अलग अलग लाइनें हैं दोनों। आगे, दे वेंट डाउन द स्मॉल स्टेयरकेस दैट लेड टू द गार्डन। उसने वहाँ कहा कि वो एक छोटी सीढ़ियों के ऊपर उतरते गए, जो कि कहाँ उतर रहे थे? वो बाग में उतर रहा था। देन बीरबल टर्न टू द एम्पर होता है सम्राट, राजा कह देंगे आप उसको, और उसको कहा, योर मैजेस्टी ही सैड। उसने कहा, महाराज, यू गो अप एंड डाउन दिस स्टेयरकेस एवरी डे, कि आप इस जो सीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर प्रतिदिन आते और जाते, उतरते और चढ़ते हैं, आते जाते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी स्टेप्स इन देयर आर इन द स्टेयरकेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जो सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर कितने स्टेप बने हुए हैं, पग कितने बने हुए हैं, कितने आड्डे बने हुए हैं, कह दें अपन। नंबर 4 है, यू कैन नॉट एक्सक्लेम्ड अकबर। अकबर ने कहा, नहीं बता सकते। वो हैरान हो गया। यू सी हर हैंड्स एवरी डे वाइल शी सर्व यू फूड। उसने कहा कि तुम उसके हाथों को प्रतिदिन देखते हो जब तुम्हें वो खाना देती है। येट
यू डू नॉट नो हाउ मैनी बैंगल्स शी हैज़ ऑन हर हैंड, तो तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि उसके हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं। हाउ इज़ दैट, यह कैसे हो सकता है या ये कैसे हुआ। अब पांचवी लाइन है, द एम्पर ग्रेंड शिपशली एंड क्विकली चेंज द सब्जेक्ट। अब जो राजा था, सम्राट था, वो मतलब उसने एक मुस्करा कर, बेशर्मी के साथ, मतलब कह देंगे कि आपा कि झेप कर उसने मुस्कराया और उसने कोई और बात शुरू कर दी। तो इस तरह ये 5 लाइनें हैं, आपको मैंने सबकी हिंदी बता दी है। अब अपने तरीके से इनको पढ़ें और नेक्स्ट पेज पे आपने इनको सही सीक्वेंस में रीअरेंज करना है कि पहले लाइन कौन सी आएगी। जैसे हम पहले देख लेते हैं कि वन डे, एक दिन अकबर ने कहा, तो इसको कहानी के रूप में आपने यहाँ पर कॉम्पोजिशन करनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।